Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हित में देखेंगे, हमें तो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कोई और भी वजह इंटरनली होगी इस डील में जो हमें नहीं पता है। यहाँ तो पूरा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होनी, कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, या उन्हें वो ये कह रहे होंगे आप पैसों से बस हेल्प कर दो, हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। बातें सही है, आपको देखना पड़ेगा किस ईयर में आपका रेडी हो जाएगा। हाँ, वो भी तो देखो ना, चाइना को तो अभी से रेडी है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि कितने साल लगेंगे आपको उसे प्रोडक्शन में लाने के लिए, क्वेश्चन वो है। कह तो रहे 22 में अगर शुरू किया है तो अभी तक प्रोग्रेस क्या हुई है वो भी पता करना चाहिए कि किस, उससे पता चलेगा स्पीड ऑफ प्रोग्रेस क्या है। अगर स्पीड ऑफ प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुई तो फिर ऐसी जगह पे क्या हमने अपना, और जैसे कहते हैं अगर किसी के पास कोई ऐसी मुर्गी है जो गोल्डन एग देती है तो वो किसी को नहीं देगा। वो तो है, मैं तभी तो शक कर रही थी कि अपनी। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, और यहाँ पर फुल ऑफ द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी भारत को रीजन क्या है कि वो इंडिया को चाहते हैं, हम लोगों तो क्या के लिए करते हैं? इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत को इटली और यूके की तरफ से यह ऑफर ऐसे समय पर दिया जा रहा है जब हाल ही में चीन ने अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट को उड़ाकर भारत और अमेरिका जैसे देश को चौंका कर रख दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को एक ऐसा यूनिक ऑफर मिल चुका है जिसे आज तक किसी भी देश ने नहीं दिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज के समय में भारत डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है, क्योंकि भारत की DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कल्याणी ग्रुप के साथ साथ बाकी की कई सारी नई और पुरानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तहलका मचा कर रख दिया है। फिर चाहे बात घातक मिसाइल की हो, या फिर लंबी दूरी तक अटैक करने वाले टैंकों, या फिर युद्धपोत और सबमरीन की हो, इन सब के मामले में भारत ने अपने झंडे को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यहाँ तक कि आर्मेनिया, वियतनाम और कुछ अमेरिकी और अफ्रीकी देश भी भारतीय हथियारों का लोहा मान रहे हैं और धकाधक भारत से हथियारों को खरीदकर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत को एक मोटे लेवल पर मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन जब बात हवाई शक्ति की हो तो इस मामले में भारत थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि हम भारत की हवाई शक्ति को कम आंक रहे हैं, बल्कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी एयरफोर्स की ताकत रखता है जिससे बड़े बड़े देश टकराने में कांपते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान है, उनमें समय के साथ एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है, और भारत खुद परिवर्तन करने की शुरुआत कर चुका है। लेकिन भारत इस परिवर्तन को पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ करना चाहता है, ताकि हम जो नए फाइटर जेट बनाएं उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और जरूरत पड़ने पर किसी देश के सामने मदद की भीख मांगने के लिए हाथ न फैलाना पड़े, जो फिलहाल में भारत के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर रहा है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत LCA तेजस के 4.5 जनरेशन वाले नए वेरिएंट के मैन्युफैक्चरिंग का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है, लेकिन अमेरिकी कंपनी इंजन की सप्लाई में देरी करके बीच में एक नई दीवार बन रही है। फिलहाल अब भारत के दरवाजे पर चलकर ऐसा ऑफर सामने आ चुका है जिसको अगर भारत एक्सेप्ट कर ले तो 5वीं पीढ़ी वाले फाइटर जेट की तो बात छोड़िए, हम लोग 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को डेवलप करने लगेंगे। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में यूके और इटली ने भारत को अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा है। असल में देखा जाए तो इटली, यूके और जापान, यह तीनों देश मिलकर GCAP
यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 6th जनरेशन वाले दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि दुश्मन के रडार से छिप सके और बेहद तेज गति से उड़ान भर शुरुआत हो रही है। और इसी प्रोग्राम में यह तीनों देश भारत को भी शामिल करना चाहते हैं, ताकि 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट भारत के पास भी रहे। और भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने का न्योता भेजने की खबर ने न सिर्फ भारत के दुश्मन देशों की खटिया खड़ी किया है, बल्कि अमेरिकी कंपनी को भी इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो कि भारत को इंजन देने में एक के बाद एक नए बहाने बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रोग्राम में भारत को शामिल करने की बात हो रही है, इसकी शुरुआत साल 2022 में ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी BAE सिस्टम्स और इटली की लियोनार्डो ने मिलकर किया था, और उसके बाद जापान की मित्सुबिशी को भी शामिल कर लिया गया, और तब से लेकर अभी तक यही तीनों देश इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हुई है। वैसे तो इस प्रोग्राम में जो कंपनियां शामिल है वह अपने आप में वर्ल्ड क्लास की कंपनीज हैं, और इन तीनों देशों की अलग अलग कंपनियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि इनका मानना था कि हमें नेक्स्ट जनरेशन वाला सबसे अलग फाइटर जेट डेवलप करना है, और इस तरीके से अगर तीनों कंपनी मिलकर काम करेंगी तो आपस में टेक्नोलॉजी तो शेयर होगी ही, साथ ही जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होगी वह तीनों देशों में बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम टेम्पेस्ट रखा गया था, और भारत को उस समय भी यूके ने इनविटेशन भेजा था, लेकिन भारत ने उसे रिजेक्ट कर दिया और भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। और इसका रीजन ये था कि यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें भारत और यूके का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वह बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर से दोबारा भारत को इस प्रोजेक्ट में खींचने की होड़ में यूके और इटली जुट चुके हैं और भारत को इसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारत को इसमें यह लोग शामिल क्यों करना चाहते हैं, और भारत को इसमें हित में देखेंगे। हमें तो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कोई और भी वजह इंटरनली होगी इस डील में जो हमें नहीं पता है। यहाँ तो पूरा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होनी, कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, या उन्हें वो ये कह रहे होंगे आप पैसों से बस हेल्प कर दो, हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। बातें सही है, आपको देखना पड़ेगा किस ईयर में आपका रेडी हो जाएगा। हाँ, वो भी तो देखो ना, चाइना को तो अभी से रेडी है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि कितने साल लगेंगे आपको उसे प्रोडक्शन में लाने के लिए, क्वेश्चन वो है। कह तो रहे 22 में अगर शुरू किया है तो अभी तक प्रोग्रेस क्या हुई है वो भी पता करना चाहिए कि किस, उससे पता चलेगा स्पीड ऑफ प्रोग्रेस क्या है। अगर स्पीड ऑफ प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुई तो फिर ऐसी जगह पे क्या हमने अपना, और जैसे कहते हैं अगर किसी के पास कोई ऐसी मुर्गी है जो गोल्डन एग देती है तो वो किसी को नहीं देगा। वो तो है, मैं तभी तो शक कर रही थी कि अपनी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है तो आप दुनिया भर को थोड़ा बताएंगे कि मेरे पास तो मुर्गी है सोने का अंडा, तो कोई ना कोई लोचा है तभी ऐड करें। जब ऐड करें, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि भैया कुछ क्या रीजन क्या जो में तो किसी का फायदा नहीं करा और पहले भी ऑफर किया और उसके बाद फिर से ऑफर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी नहीं बन रहा, वही होगा, 4-5 लोग बना के सोचने बना लेंगे। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक